क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें हम मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अब एक नया चैप्टर आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए बता देता हूं मैं आपको। फैक्टर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या खंड जिसको हम बोलते हैं, भाग जिसको हम बोलते हैं। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं या जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल्स। देखिए कैसे, एक सिंपल से तरीके में बताता हूं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कितने बनेंगे, 6। तो 2 और 3 ये क्या है, फैक्टर्स है। 2 और 3 ये क्या है, फैक्टर है। फैक्टर यानी ये टुकड़े हैं। देखिए इन दो टुकड़ों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है 6, और 6 क्या हो गया, मल्टीपल। क्या हो गया, मल्टीपल। अब ये मल्टीपल है, देखिए कैसे। जब आप 2 का टेबल लिखते हैं, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8 और 2 5 are 10। और जब आप 3 का टेबल लिखते हैं, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12 और 3 5 are 15। तो देखिए 2 की टेबल में 6 आता है, यानी 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। यानी 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। यानी 6 जो है वो कब आता है, जब हम 2 को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जरूर आता है। इसलिए 6 क्या है, 2 का मल्टीपल है। और 6 3 का भी मल्टीपल है। 6 किसका है, 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 3 को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 जरूर आता है। 3 को जब हम किसी नंबर से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जरूर आएगा। और 2 और 3 अब क्या हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। फैक्टर यानी गुणनखंड बोलते हैं इसको हम, या इसके टुकड़े हो गए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2 6 12। तो देखिए 12 का हम एग्जांपल लेते हैं। 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 12 का एग्जांपल लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 12। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। या इसको हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 12। या आप देख सकते हो, देखिए 6 2 जा 12, 13 18। देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अगर मैं एक टेबल और बनाऊं तो 2 into 6 कितना हो गया, 12। तो देखिए 2 into 6 भी 12 है, 2 into 2 2 into 3 कितना है, 12 है। 4 into 3 भी कितना है, 12 है। और आप देखेंगे 1 into 12 भी कितना है, 12 है। तो 12 के टुकड़े कितने हो गए, कितने टुकड़े हो गए, यानी इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए। एक तो 1 हो गया, एक क्या हो गया, 4 into 3 हो गया,
6 इंटू 2 हो गया। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये इसके क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर देखिए जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल। तो यहां पर देखिए 4 का मल्टीपल क्या है, 12। 4 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 4 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 3 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और 2 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब 2 का मल्टीपल भी 12 है, 3 का भी मल्टीपल है 12, 4 का भी मल्टीपल है 12, 6 का भी मल्टीपल है 12। यानी 12 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर क्या क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 खुद भी है और 1 भी है। तो जो नंबर खुद होता है और 1 होता है इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी के नंबर्स को हम फैक्टर के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा ही होंगे। किसी नंबर का फैक्टर 1 और वो नंबर खुद हमेशा ही होगा। फिर सुनिए, किसी नंबर का फैक्टर 1 और वो नंबर खुद हमेशा ही होगा, इसके अलावा जो फैक्टर होंगे वो अलग होंगे। तो यहां पर आप कह सकते हो, देखिए जैसे मैंने 6 के बारे में बताया था, मैं 12 के बारे में कहता हूं। 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम अगर 2 को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जरूर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 2 का मल्टीपल है। अगर 3 को हम किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जरूर आएगा। इसका मतलब 3 का मल्टीपल है 12। 4 को भी अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जरूर आता है। इसका मतलब 12 4 का क्या है, मल्टीपल है। और 6 को भी अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब 12 6 का भी मल्टीपल है। और जब हम 12 को देखते हैं कि 12 कौन कौन सी टेबल में आ रहा है, इसमें, इसमें और इसमें, तो इसका मतलब ये क्या हो गए इसके फैक्टर। ये क्या हो गए इसके फैक्टर। तो इस तरीके से आप फैक्टर और मल्टीपल को समझ सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं फैक्टर की और मल्टीपल की, वो हम देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। इन ए डिवीजन विद नो रिमाइंडर, द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट आर फैक्टर ऑफ डिविडेंड। जब हम डिवीजन करते हैं, ये डिवीजन के अंदर जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता हो, ऐसा डिवीजन जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता हो, उसमें द डिवाइजर, जो डिवाइजर होता है, एंड द क्वोशिएंट, और जो क्वोशिएंट होता है वो आर फैक्टर ऑफ डिविडेंड, उस डिविडेंड के फैक्टर होते हैं। देखिए कैसे, समझाता हूं आपको। जैसे मैंने ये लिखा 18 और 18 में मैंने 6 से डिवाइड किया, तो 6 3 are 18। यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो यहां पर देखिए 18 तो क्या है, डिविडेंड। 18 क्या है, डिविडेंड। 6 क्या हो गया, डिवाइजर। 3 क्या हो गया, क्वोशिएंट। 3 क्या हो गया, क्वोशिएंट। तो डिविडेंड 18 के फैक्टर कहलाएंगे कौन कौन से, डिवाइजर 6 और क्वोशिएंट 3। यानी 3 और 6 क्या कहलाएंगे, 18 के फैक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि कोई भी ऐसा डिवीजन जिसमें रिमाइंडर नहीं आता हो, उस डिवीजन में डिवाइजर और क्वोशिएंट फैक्टर होते हैं किसके, डिविडेंड के। यही हम मल्टीप्लिकेशन में कह सकते हैं कि
मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों फैक्टर होते हैं किसके? प्रोडक्ट। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी आती है द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। लार्जेस्ट फैक्टर, देखिए जैसे 18 है तो मैंने लिखा 1 into 18। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते ही होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ पर जो नंबर होगा खुद वह सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो 18 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 18 ही होगा। The largest factor of a number is the number itself। यानी जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो नंबर खुद ही है, यानी 18 का लार्जेस्ट फैक्टर 18 ही है। और the smallest factor of every number is 1। और किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1। जैसे 18 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। तो ये दो बातें थी, मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर में कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं, एक वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है। और यही प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन जीरो हो, यानी जीरो नहीं हो, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उन सभी में इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। कोई भी नंबर है जो जीरो नहीं है, उसका जो फैक्टर होगा या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब देखिए इसके 18 के यहां पर मैंने 2 फैक्टर निकाले हैं, 3 और 6। ये 18 से कैसे हैं? छोटे हैं। आप अगर 2 और 9 भी निकालेंगे तो भी कैसे हैं वो? अब देखिए 2 भी 18 से छोटा है और 9 भी 18 से छोटा है, यानी कोई भी फैक्टर उस नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब देखिए जो लार्जेस्ट फैक्टर है 18, वो किसके बराबर है? इस 18 के बराबर है। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यही कहती है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। कोई भी फैक्टर होगा वह या तो उस नंबर से छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये भी हम अभी मैं आपको बार बार बता चुका हूं, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। कोई भी नंबर 1 को छोड़कर, जीरो की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 1 को छोड़कर कोई भी नंबर है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, उसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो मैंने बताया 1 और दूसरा नंबर खुद। किसी भी नंबर के 2 फैक्टर जरूर होंगे, एक तो नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी आपकी फैक्टर्स की। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मल्टीपल्स की। देखिए मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट आती है देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। अब पहले हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। कैसे होता है? देखिए जैसे 5 है, ये खुद का मल्टीपल कैसे है? क्योंकि 1 इंटू हम 5 करेंगे तो कितना आता है? 5 आता है। 5 का क्या है? मल्टीपल है, क्योंकि 5 इंटू 1 कितना आता है? 5 आता है। 5 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? 5 खुद का क्या है? मल्टीपल है। या आप ये देख सकते हैं जैसे 8 है, 8 खुद का मल्टीपल है, क्योंकि हम 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 8 ही आता है। Every number is a multiple of 1।
हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। ये देखिए 1 का मल्टीपल 5 है, 1 का मल्टीपल 8 है, 1 का मल्टीपल 12 है। तो इस तरीके से हर नंबर क्या होगा, 1 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 1 को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। इसलिए प्रत्येक नंबर, हर एक नंबर 1 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज either equal to or greater than the number। मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर, उसके जो मल्टीपल है वह या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। देखिए कैसे, जैसे 3 into 4 12 और 1 into 12। यहां पर देखिए 3 का मल्टीपल है 12, तो यहां पर जो 12 है वो 3 से बड़ा है। 4 का मल्टीपल है 12, तो 12 4 से बड़ा है, या तो क्या होगा, वह बड़ा होगा, ग्रेटर देन द नंबर। जो मल्टीपल है वो नंबर से कैसा होगा, बड़ा होगा। ये तो हो गया हमारे नंबर, और ये क्या हो गया, मल्टीपल। अब देखिए 3 एक नंबर है, उसका मल्टीपल उससे बड़ा है। 4 एक नंबर है, उसका मल्टीपल उससे बड़ा है। 1 एक नंबर है, उसका मल्टीपल उससे बड़ा है। 12 एक नंबर है, उसका मल्टीपल उसके बराबर है। या तो क्या होगा, बराबर, और या क्या होगा, बड़ा। एवरी नंबर डिवाइड्स इट मल्टीपल्स एग्जैक्टली। हर एक नंबर अपने मल्टीपल को पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है। जैसे देखिए 3 है, इसका मल्टीपल 12 है, और ये नंबर अपने मल्टीपल को पूरे तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर नहीं आएगा। एवरी नंबर डिवाइड्स, ये जो नंबर है ये देखिए 3 और 4, 1 और 12, ये क्या करेंगे, अपने मल्टीपल को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 से 12 नहीं आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर नहीं आएगा, और 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 12 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल को अगर उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो वह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो हम कितने भी निकाल सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं 2, अब 2 के मल्टीपल आप निकालेंगे तो 2 का मल्टीपल 2 भी होता है, 4 6 8 12 14 16 10 भी होता है, और 24 भी होता है, 48 भी होता है, 100 भी होता है। ऐसे ही 2 3 5 8 ये भी होता है। तो कितने भी आप निकाल सकते हैं इसके मल्टीपल, कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। एक नंबर के कितने भी मल्टीपल निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर फैक्टर की बात होती है तो किसी भी नंबर के फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं होते, उसके फैक्टर कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं उसके, लेकिन मिनिमम 2 फैक्टर होंगे। जैसे ये 12 है, मैंने इसका बताया था आपको, 1 भी फैक्टर है इसका, 2
कम से कम किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया 13 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 13, मिनिमम 2 फैक्टर होंगे। लेकिन मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई एंड नहीं है। 2 के मल्टीपल ये है, आप इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं, प्राइम और कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखिए, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं इनको, या हम उसी नंबर से। जैसे देखिए 11 को हम न 2 से डिवाइड कर सकते हैं, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न 6 से, न 7 से, न 8 से, न 9 से, न 10 से। किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 से, तो 11 किया जाएगा, या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे? 11 से, तो 11। कोई भी ऐसा नंबर जैसे 17, इसको डिवाइड करोगे 1 से डिवाइड कर सकते हो, या इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? खुद 17 से। कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने, और 2 फैक्टर कैसे बने कि एक तो वो नंबर खुद हो और दूसरा फैक्टर कौन सा हो? 1। कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, और ऐसे फैक्टर बने, एक तो नंबर वो खुद हो और दूसरा क्या हो? 1 हो। एक तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा क्या है, किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या तो किससे डिवाइड हो? खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। वो नंबर कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी उसमें या तो सिर्फ 1 का ही भाग जा सकता है, या उसी नंबर का भाग जा सकता है जो वो नंबर है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 23। अब 23 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 23 से नीचे कोई भी ऐसा नंबर जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं 1 को छोड़ के, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। हम या तो इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? खुद 23 से। और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको पूरा डिवाइड कर सके, यानी रिमाइंडर नहीं बचे, ऐसा डिवीजन हो सके। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर आए, एक तो नंबर खुद आया और दूसरा फैक्टर क्या आया? 1। तो ये कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर। ये तो थी प्राइम नंबर की बात। अब आती है कंपोजिट नंबर की बात। कंपोजिट नंबर यानी सम्मिश्र संख्या या संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें 2 के अलावा बहुत सारे फैक्टर आते हों, यानी ऐसे फैक्टर जिसमें नंबर खुद और 1 फैक्टर तो हो ही, इनके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर आते हो। प्लस दूसरी बात क्या है कि उन नंबर्स को 1 और उसी नंबर के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं 14 है, 14 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 14 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 14 को आप 14 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस फैक्टर और इस फैक्टर को छोड़ दूं तो इसके अलावा हमें 2 फैक्टर और मिल जाते हैं, 7 और 1।
यहां हमारे पास 14 के 2 फैक्टर ऐसे मिले हैं जिसमें 1 फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, दोनों ही फैक्टर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। दोनों ही कैसे हैं? प्राइम नंबर है। और दोनों प्राइम नंबर मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो, या ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होते, जिनके अलावा और भी फैक्टर निकलते हो। तो ये कैसा नंबर कहलाएगा? आपका कंपोजिट नंबर। एक और नंबर लेते हैं, देखिए 12। 12 के फैक्टर क्या होंगे? 4 into 3, 6 into 2, 1 into 12। ये इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए 12 कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसके फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जिसमें ये जो फैक्टर है 3 और 2, ये कैसा है? प्राइम नंबर आ गया। और 4 और 6 ऐसे फैक्टर हैं जो खुद कैसे हैं? जिनके आगे भी फैक्टर किए जा सकते हैं। जैसे 4 का आगे फैक्टर किया जा सकता है 2 into 2, 6 का फैक्टर किया जा सकता है 2 into 3। तो इनमें ऐसे फैक्टर भी हैं जिनके आगे फैक्टर किए जा सकते हैं, और ऐसे भी फैक्टर हैं जिनके आगे फैक्टर नहीं किए जा सकते, बल्कि जो क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर और एक ऐसा नंबर जिसके आगे फैक्टर किए जा सकते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ नंबर, ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। क्योंकि इसमें सभी तरह के नंबर आ गए। एक ऐसा नंबर आ गया जो प्राइम नंबर है, एक ऐसा नंबर आ गया जिसके आगे फैक्टर किए जा सकते हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। यानी मिला जुला नंबर, जिसमें सभी चीजें मिली हुई हो, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर। और ये कैसे हो गए? प्राइम नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। अब ये जरूरी नहीं है कि कंपोजिट नंबर आपका जो है इवन भी हो, ऑड भी हो सकता है। जैसे 21, 7 into 3। अब देखिए इसमें 21 में 7 और 3 ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइम नंबर है। और देखिए 27, 9 into 3। अब इसमें देखिए 3 एक ऐसा फैक्टर आ गया जो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसके आगे भी फैक्टर किए जा सकते हैं। और 27 अपने आप में कैसा है? ओड है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा नंबर जो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, जिसके अंदर प्राइम फैक्टर भी आ सकता है, इवन फैक्टर भी आ सकता है, ओड फैक्टर भी आ सकता है, ऐसे फैक्टर भी आ सकते हैं जिनके आगे फैक्टर किए जा सकते हैं। यानी ये सारे मिले जुले नंबर, ये क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर। ये क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। देखिए एक्टिविटी पर आते हैं। ए एक्टिविटी है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। तो हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? देखिए 1 into 10, 2 into 5। तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 फैक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 फैक्टर, या आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 into 10 भी 10 होता है, 10 into 1 भी 10 होता है, और 2 into 5 भी 10 होता है, और 5 into 2 भी कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर फैक्टर कितने होंगे? देखिए 1, 2, 3, 4। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं।
1 2 3 4। अगर आप इस तरीके से काउंट कर रहे हैं तो फिर आपको 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर और 4 फैक्टर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 फैक्टर। 29 में देखिए 1 into 29, 1 और 2 फैक्टर, तो इसके आप कितने लिखेंगे 2 फैक्टर। तो इस तरीके से आप 2 फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया जैसे हमने 10 के किए हैं, आप इस तरीके से भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। इसमें भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो जैसे हमने ऊपर कर दिया है, हमने फैक्टर भी लिखे हैं और नंबर ऑफ फैक्टर भी लिखे हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 12 का है 1 into 12, 3 into 4 और 6 into 2। तो कितने फैक्टर हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हो गए 6 फैक्टर। 19 में देखिए 1 into 19। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे 2 फैक्टर्स। ये मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं, बाकी आप लोग करेंगे। फाइंड वेदर द गिवन नंबर आर प्राइम और कंपोजिट। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं तो वो नंबर कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे 19 प्राइम है। 59 के भी देखिए 1 into 59, सिर्फ 2 ही क्या निकल रहे हैं, इसके फैक्टर निकल रहे हैं, तो ये कैसा होगा, प्राइम नंबर। क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर खुद। यहां पर 27 में हम देखते हैं, तो 27 में देखिए 1 into 27, 2 फैक्टर तो नहीं है, इसके अलावा 9 into 3 भी है। 9 into 3, ये 2 फैक्टर्स और हैं इसके। तो इस तरीके से इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट हो गया, कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखिए इनमें से देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के आप खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखिए इसके 4 फैक्टर कौन से हो गए, 1 2 10 और 5। 1 2 5 10। और इसके 2 फैक्टर हो गए 1 और 29। जबकि इसमें हमें काउंट करना है कि कितने फैक्टर हैं, इसमें हमें फैक्टर लिखने हैं। तो इस तरीके से आप डी एक्टिविटी को भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम ई एक्टिविटी करेंगे और आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।